अगर मैं आपसे बोलूँ कि लाइब्रेरी की लाखों बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, वीडियोस एंड इवन ओल्ड हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से घर बैठे एक्सेस कर सकते हो, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? तो आप कहोगे कि बिलीव की क्या बात है, ये तो हम करते ही हैं, राइट? तो आज के टाइम में ये सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल बहुत नॉर्मल सी बात है। हम ये सब एक्सेस कर सकते हैं, वो भी डिजिटल लाइब्रेरीज़ के थ्रू। लेकिन चलो एक क्वेश्चन पूछते हो, क्या डिजिटल लाइब्रेरी सिर्फ पीडीएफ बुक्स का एक कलेक्शन होती है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। आज हम समझेंगे कि डिजिटल लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, स्कोप क्या है, रोल क्या है, और ये भी देखेंगे कि आज यानी कि 2026 में डिजिटल लाइब्रेरीज किस लेवल तक डेवलप हो चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी। स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। पहले लाइब्रेरीज में सब कुछ फिजिकल फॉर्म में होता था, प्रिंटेड बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, रेफरेंस बुक्स और कैटलॉग कार्ड्स। लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, लाइब्रेरीज को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे कि बुक्स रखने के लिए स्पेस कम पड़ने लगा, बुक्स का डैमेज हो जाना भी एक प्रॉब्लम थी, इंफॉर्मेशन को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, एक ही बुक को एक बार में एक ही पर्सन यूज़ कर सकता था, और यूज़र्स को लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए फिज़िकली वहाँ यानी कि लाइब्रेरी में विज़िट करना पड़ता था। लेकिन फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी का डेवलपमेंट हुआ। कंप्यूटर्स, इंटरनेट, नेटवर्किंग और डिजिटल स्टोरेज की वजह से लाइब्रेरीज ने अपने रिसोर्सेज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इसी प्रोसेस को हम डिजिटाइजेशन कहते हैं, और इसी डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी एक ही होती हैं? देखिए, स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। आइए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जहाँ पर रिसोर्सेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और लाइब्रेरी की सर्विसेज कंप्यूटर्स की हेल्प से प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर फिजिकल लाइब्रेरी जनरली एग्जिस्ट करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं। वहीं अगर हम डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो डिजिटल लाइब्रेरी एक स्टेप और आगे है। डिजिटल लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन डिजिटाइज्ड फॉर्म में स्टोर होती है, और यूज़र्स इंटरनेट या फिर नेटवर्क के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होती, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ई बुक्स, ई जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, थीसिस, ऑडियोज़, वीडियोज़, इमेजेस, मैप्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, डेटा सेट्स और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का, जिसे यूज़र्स इंटरनेट या फिर कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू किसी भी जगह से और किसी भी समय पर एक्सेस, सर्च और यूज़ कर सकते हैं। याद रखो, डिजिटल लाइब्रेरी एक दिन में डेवलप तो नहीं हुई, इसका जो डेवलपमेंट था वो ग्रेजुअली हुआ। जैसे कि 1970s में लाइब्रेरीज ने ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस को एक्सेस करना सबसे पहले शुरू किया। फिर 1980s में सीडी रोम टेक्नोलॉजी आई, और उस टाइम पे ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज में एक रेवोल्यूशन की तरह था। 1990 में इंटरनेट और नेटवर्किंग का डेवलपमेंट हो गया, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, ऑनलाइन डेटाबेसेस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज जैसे सर्विसेज काफ़ी पॉपुलर हो गई। अगर 2000 से 2026 तक की बात की जाए तो आज डिजिटल लाइब्रेरीज काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी हैं। अब इनमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मोबाइल ऐप्स, इंस्टीट्यूशनल रेपोजिटरीज, ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्रिजर्वेशन सिस्टम्स,
OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, AI बेस्ड सिमेंटिक सर्च, रिमोट एक्सेस और सिंगल साइन ऑन SSO। मतलब आज की डिजिटल लाइब्रेरी सिर्फ फाइल्स स्टोर नहीं करती बल्कि इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। अब बात करते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी की कुछ खास बातों की, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी के फीचर्स की, जिसमें सबसे पहले आता है इसका ह्यूज कलेक्शन। डिजिटल लाइब्रेरी में लाखों रिसोर्सेज स्टोर किए जा सकते हैं और फिजिकल स्पेस की लिमिटेशन इसमें नहीं होती। फिर दूसरा फीचर है फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना, यानी कि सिर्फ टाइटल या इंडेक्स ही नहीं बल्कि आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी इसमें एक्सेस किया जा सकता है। तीसरा फीचर है ये मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है। डिजिटल लाइब्रेरी सिर्फ टेक्स्ट नहीं रखता, इसमें ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस, एनिमेशन, मैप्स, 3D मॉडल और रिसर्च डेटा ये सब स्टोर किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस रखती है, यानी कि यूज़र्स बहुत ईजिली रिसोर्सेज को सर्च कर सकते हैं। सिंपल सर्च से लेकर एडवांस्ड सर्च तक सब इसमें अवेलेबल होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट फीचर भी हमारा एडवांस्ड सर्च फैसिलिटीज़ होता है, जिसमें कि कीवर्ड सर्च आप कर सकते हो, बूलियन सर्च कर सकते हो, ऑथर के नाम से सर्च कर सकते हो, सब्जेक्ट के नाम से, या फुल टेक्स्ट सर्च भी कर सकते हो। AI बेस्ड सिमेंटिक सर्च हो सकता है और नेचुरल लैंग्वेज सर्च भी किया जा सकता है। मतलब ये सब मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल होते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज़ मेटा डेटा सपोर्ट करती हैं। ये एग्जामिनर, जो मेटा डेटा वाली बात है ना, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। मेटा डेटा का मतलब होता है कि डेटा अबाउट डेटा, मतलब कि एक बुक जो है वो खुद अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन है। उसका टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, सब्जेक्ट, ISBN, पब्लिकेशन ईयर, ये सब कुछ मेटा डेटा ही होता है। मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और सर्च करने में हेल्प करता है। आज कॉमनली डुब्लिन कोर, मार्क 21, MODS और METS जैसे मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरीज़ जो हैं वो हाइपर लिंक को सपोर्ट करती हैं। मतलब कि एक रिसोर्सेज से आप दूसरे रिसोर्सेज तक बहुत ईजिली मूव कर सकते हो और इसी वजह से जो रिसर्च है वो कोई भी सर्च है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट है नेटवर्क एक्सेसिबल। यूज़र्स लाइब्रेरी, कॉलेजेस, ऑफिस हॉस्टल्स या फिर घर से भी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो। बस ऑथराइज्ड लॉगिन और इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही डिजिटल लाइब्रेरीज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं करती, वो उसे फ्यूचर के लिए प्रिजर्व भी करती हैं। क्लाउड बैकअप, डिजिटल प्रिजर्वेशन, मल्टीपल कॉपीज़ या फिर डिज़ास्टर रिकवरी, ये सब लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के ही पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज़ पब्लिशिंग को भी बहुत सपोर्ट करती हैं। रिसर्चर्स अपने रिसर्च पेपर्स, थीसिस, डिसर्टेशंस, डेटा सेट्स को इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज़ में अपलोड कर सकते हैं। इससे रिसर्च ग्लोबली विजिबल हो जाती है और ट्रेडिशनल पब्लिशिंग प्रोसेस में अपना टाइम नहीं लगाना पड़ता। अब फीचर्स को जानने के बाद बात करते हैं स्कोप ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज़ की। देखिए, डिजिटल लाइब्रेरीज़ का जो स्कोप है ना वो बहुत ही वाइड है। आज डिजिटल लाइब्रेरीज़ यूज़ होती हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल लाइब्रेरीज़, कॉर्पोरेट लाइब्रेरीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। इसके साथ ही म्यूज़ियम्स, आर्काइव्स, नेशनल लाइब्रेरीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स में भी। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि डिजिटल लाइब्रेरीज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करती हैं, ये इंफॉर्मेशन को क्रिएट भी करती हैं और फिर उसको स्टोर भी करती हैं, मैनेज भी करती हैं, सर्च भी करती हैं, रिट्राइव और शेयर करने के साथ ही प्रिजर्व और पब्लिश भी करती हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि स्कोप क्या है। अब बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के एक्चुअल रोल क्या है। सबसे पहले तो ये फास्ट एक्सेस, इनका जो यूज़ है, यूज़र्स कुछ ही सेकंड में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकता है इससे। दूसरा 24/7 अवेलेबिलिटी होती है। तो लाइब्रेरी बंद हो सकती है लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी कभी बंद नहीं होगी। इसमें आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो,
और तीसरा इसका जो खास बात है वो है मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट करना, मतलब एक ही बुक को एक ही टाइम पर हज़ारों यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं लाइसेंस टर्म्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास रिमोट एक्सेस जो कि यूज़र्स को लाइब्रेरी विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर से, ऑफिस से, हॉस्टल से, कहीं से भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है डिजिटल लाइब्रेरी का रोल है बेटर प्रिजर्वेशन, मतलब इसमें रेयर बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज्ड करके सेफली प्रिजर्व किया जा सकता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सेफ रहता है। यही नहीं, ये रिसर्च को सपोर्ट करती है। इससे रिसर्चर्स को रिसर्च पेपर्स, साइटेशंस या फिर डेटा सेट्स, रेफरेंसेस या स्कॉलरली कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प मिलती है। इतना कुछ एक यूज़र को ये ऑफ़र करती है और ये भी बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म में स्टोरेज, डुप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट इसकी हेल्प से कम किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पता है क्या है कि डिजिटल लाइब्रेरीज़ एजुकेशन को सपोर्ट करती हैं। स्टूडेंट्स को डिजिटल लाइब्रेरीज़ की हेल्प से ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, मॉक्स और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल रिसोर्सेज बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और इसी तरह से डिजिटल लाइब्रेरीज़ के भी हैं, जैसे कि हाई इनिशियल कॉस्ट, कॉपीराइट इश्यूज़, लाइसेंसिंग प्रॉब्लम, साइबर सिक्योरिटीज़, डिजिटल प्रिजर्वेशन, इंटरनेट डिपेंडेंसी, डिजिटल डिवाइड, स्टाफ ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए, चैलेंजेस तो हर टेक्नोलॉजी के साथ हैं, ये चैलेंजेस हम ओवरकम कर ही लेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं इंडिया में डिजिटल लाइब्रेरीज़ के बारे में। तो भारत में डिजिटल लाइब्रेरीज़ काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही हैं, हालांकि अभी इसमें काफ़ी काम करना बाकी है, पर फिर भी इसके कुछ 6 एग्जांपल्स की बात करें तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इसमें आती है, ई शोध सिंधु, शोध गंगा, डेल नेट, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज़। मतलब आज ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती ही है। डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में ये सब जानने के बाद अब हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि क्या डिजिटल लाइब्रेरीज़ ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ को रिप्लेस कर देंगी? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपसे ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, पर इसका आंसर जो है ना वो है नहीं। देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी जो है ना और ट्रेडिशनल लाइब्रेरी जो है वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इसी वजह से आज मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हाइब्रिड लाइब्रेरी मॉडल को फॉलो करते हैं, मतलब कि उनमें प्रिंटेड रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे और डिजिटल रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, दोनों साथ साथ। तो ये हाइब्रिड लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने समझा कि डिजिटल लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इसने लाइब्रेरीज़ को सिर्फ बुक्स रखने की जगह से बदलकर नॉलेज एक्सेस सेंटर बना दिया। आज यूज़र्स दुनिया के किसी भी कोने से डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओपन एक्सेस, डिजिटल प्रिजर्वेशंस और मोबाइल टेक्नोलॉजी ने डिजिटल लाइब्रेरीज़ को और भी पावरफुल बना दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है। आज का सबसे सक्सेसफुल मॉडल पता है क्या है? हाइब्रिड लाइब्रेरी, जहाँ पर प्रिंट और डिजिटल दोनों ही रिसोर्सेज मिलकर यूज़र्स की इंफॉर्मेशन नीड्स को पूरा करते हैं और इसी वजह से डिजिटल लाइब्रेरी को लाइब्रेरी साइंस का प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर भी माना जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई डिजिटल लाइब्रेरीज़ के बारे में पूछें तो आप बता सकते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज एक्सेसिबल थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब हुआ एनी इंफॉर्मेशन, एनी टाइम, एनीवेयर, ऑन एनी डिवाइस। तो उम्मीद है मुझे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। डिजिटल लाइब्रेरी को मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की।
अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप उसको हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने वर्चुअल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट नहीं पता क्या होता है, तो आप वर्चुअल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं इस वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, जो कि आपकी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो नॉलेज है उसको और भी बढ़ा देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।